मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर पनपा हुआ विवाद अब तुल पकड़ चुका है। आपको बता दूं कि ये विवाद पिछले दो ढाई महीना से चल रहा है और अब ये हिंसक मोड़ पर पहुंच गया है। बार एसोसिएशन लगातार इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ पर अगर मूर्ति लगती है तो फिर तोड़ने में भी जो है चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन पत्रकार हैं वेद प्रकाश सर। तो सर, पूरे घटना को आप किस रूप में देखते हैं? कितना जायज़ जो है विरोध करना? बाबा साहब जो संविधान बनाए उसी संविधान को पढ़ के लोग वकील बनते और जज बनते हैं। और वही वकील जो बार एसोसिएशन बोल रहे हैं उसमें भी दो गुट है, एक बहुजनों का है और एक सवर्णों का है। अगड़ी जाति के वकील जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगे, ग्वालियर के हाई कोर्ट में। अब बताइए, जिस इंसान का लिखा हुआ संविधान पढ़ के लोग वकील और जज बनते हैं, वही वकील ये कहते हैं कि हमारे हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा ना लगे, शर्म से चुल्लू भर पानी में ऐसे वकीलों को डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग अब वकील नहीं, अपनी जात दिखा रहे हैं। ये अपनी जात दिखा रहे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह लगनी चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, पार्लियामेंट में है। और अभी भारत के जो चीफ जस्टिस बने हैं, दूसरे दलित चीफ जस्टिस और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने हैं बी.आर. गवई, वो जब चीफ जस्टिस की शपथ लेते हैं, पद धारण करते हैं, उसके बाद बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो इस देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी.आर. गवई, वो बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सीजेआई बनने के बाद। और हमारे समाज के लोग चपरासी की नौकरी लगेगा तो मंदिर जाते हैं। लेकिन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा हैं, उनका कहना यह है कि किसी की बाप की प्रॉपर्टी थोड़े है कि कोई आकर यहाँ पर लगा देगा, पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो मिश्रा के बाप का है, मिश्रा के भी बाप का नहीं है नहीं। और अम्बेडकर सबके बाप हैं, इस देश के पिता हैं। जैसे कहता है ना राष्ट्रपिता, तो वैसे अम्बेडकर साहब भी हैं, इस देश के पिता हैं बाबा साहब। तो अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए कहीं कुछ पूछना पड़ेगा? नहीं है, वो तो लगना ही चाहिए। और अभी कैद जो मध्य प्रदेश के जहाँ की बात चल रही है, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अभी सेवानिवृत्त हुए, तो बोले कि जिस हाई कोर्ट में मैं जज बन के आया, उसी हाई कोर्ट में एक राष्ट्रपति का बेटा जज बन के आए, मैं किसान का बेटा 10वीं तक मैं मजदूरी किया, वो और राष्ट्रपति का बेटा एक ही हाई कोर्ट में जज बने। ये इस संविधान की देन है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। कैद साहब क्या फैसला दिए हैं, विशेष जानकारी हम चाहेंगे कि वहाँ हमारे मित्र हैं, उनसे बात करेंगे। तथागत लाइव नाम से चैनल चलाते हैं और अंजुल बमरौलिया, हाँ, अंजुल जी से हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि वो लगातार इसको कवर कर रहे हैं। एक खबर ऐसी भी आई कि वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लग गई, तो सच्चाई क्या है ये जानने के लिए अंजुल जी से हम लोग बात करेंगे। हाँ अंजुल जी, आपकी सहमति हो तो आपका कॉल रिकॉर्ड करते हैं और जो पूरा मसला चल रहा है मामला हाई कोर्ट का, उसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से हैं। तो क्या मसला है पूरा और क्या मूर्ति लग गई बाबा साहब की प्रतिमा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक किसी भी तरह की कोई भी मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगी है और ये मामला जो है पिछले कई महीनों से चल रहा है। लेकिन इसमें बवाल तब मच गया जब जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है हाई कोर्ट परिसर में लगने के लिए आई और मेन गेट से अंदर घुसने ही नहीं दी गई। वो मूर्ति जो है लगभग सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हाई कोर्ट के मेन गेट के बाहर ही रखी रही और फिर वहीं से लौट गई। और इसी बात को लेकर पूरे ग्वालियर में बवाल मच गया, क्योंकि कुछ जो वकील थे वो ये चाह रहे थे कि ये स्टैचू अंदर ना आए किसी भी कीमत पे। और वो वीडियोस आपने देखे ही होंगे सारे, किस तरह के वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये मूर्ति नहीं लगने देंगे हम, ज्यादा करोगे तो मूर्ति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के बयानबाजी जो है सोशल मीडिया और वहाँ पर लोग खड़े होकर कर रहे थे। और उसी टाइम जो है बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने वाली। इससे पहले आम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो मुझे भी उस समय ये पता चला कि मूर्ति आई है, हालांकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने का कुछ चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है।
लेकिन उसी दिन ये सब बवाल हुआ और वहीं से सब बवाल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मूर्ति जो है रात को वापस लौटा दी गई और वो मूर्ति जो है नहीं लग पाई, और अभी भी जो है ये मामला ऐसे ही चला जा रहा है। इसमें बीच में एक खास चीज नजर आई कि इसमें जो सुरेश कुमार कैद चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट है, उनका एक जो ऑर्डर है ना वो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा था, जिस पर ये लिखा हुआ था कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी है, तो उसको हम एमपी हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को। अगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका तो उन्हें विरोध करते रहने दो, आप जो है अपनी प्रक्रिया से जो मूर्ति लगा रहे हैं उसको लगा दो। तो यही सब चीजें जब मैंने वीडियो बनाकर डाला तो मुझे भी वकीलों के फोन आने लग गए कि तुम किस तरह का वीडियो बना रहे हो, तुम तो अम्बेडकरवादी हो, तुम तो पक्ष में बोलोगे, हमारी बात तो तुमने बताई नहीं। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो उन वकीलों का ही बयान चला रहे थे कि नियमों की अनदेखी होते हुए वकीलों ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगने नहीं दिया। लेकिन जब मैंने जो है इस बारे में बात की तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। हालांकि लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, तो ये लोग अभी तक कुछ ऐसा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हुआ क्या कि उस समय एक और वीडियो जारी हुआ हाई कोर्ट के अंदर से, जहाँ कुछ लोग जो है गुटखा खाकर जो है एक वीडियो बनाते हैं चश्मा लगाकर, जिसमें वो बोल रहे हैं कि कहाँ गए भीम आर्मी वाले या कहाँ गए अम्बेडकरवादी, 17 तारीख को बोला था कि हम मूर्ति वहीं लगाएंगे। ये बात जो मेन गेट पे जो मूर्ति आई थी वो 14 तारीख को आई थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ये बोला गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट जो है सुरेश कुमार कैद 17 तारीख को आएंगे, वो खुद ही मूर्ति लगाएंगे, उसका अनावरण करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि विवाद चल रहा था। उसी टाइम इन लोगों ने वीडियो बनाया और वहीं से कुछ लोग इस चीज को देखकर काफी आहत हुए होंगे, तो उन्होंने जो है हाई कोर्ट परिसर के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। वहीं इन वकीलों को पता चला तो इन लोगों ने उनको घेर कर पीटा, मतलब चंद 4-5 लोग ही थे मात्र, और आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे कम से कम 20-50 वकील हैं और साथ में पुलिस वाले भी हैं। और फिर ये मामला जो है बढ़ता ही चला गया। फिर हुआ क्या कि अगले ही दिन, उसके अगले और 2 दिन बाद एक मीटिंग बुलाई गई चीफ जस्टिस एमपी हाई कोर्ट सुरेश कुमार कैद के द्वारा, जिसमें जो लोग विरोध में हैं उनकी और जो लोग पक्ष में हैं उनकी, जबलपुर हाई कोर्ट में। तो जो लोग पक्ष में थे वो लोग तो समय पे पहुंच गए, 1 बजे की मीटिंग थी जो टल के फिर 4:30 बजे हुई, फिर वो टल कर जो है शाम को 6 बजे हुई। लेकिन जो विरोध में थे वो लोग नहीं पहुंचे। अच्छा, तो विरोध में क्यों है लोग, ये हम जानना चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान पढ़ के वो वकील बने हैं। बिल्कुल, विरोध में मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए है क्योंकि आपको ये बात पता होगा, आपके यहाँ पर भी जो पटना हाई कोर्ट होगा या कोई भी जो कोर्ट होता है उसमें ज्यादातर जो है जनरल समाज के जो वकील और जज होते हैं उन्हीं की दबदबा होता है। ST-SC वालों का तो दबदबा होता नहीं, वो तो सिर्फ अपने केस ही लिखाने जाते हैं या फिर अपनी जमानत लेने जाते हैं। तो जो ये जो वकील हैं जो ST-SC वाले हैं वो ज्यादातर जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग ही हैं, उन्हीं के जो है अंडर काम कर रहे होते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लग जाती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और उनका दबदबा और बढ़ेगा। इन लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मूर्ति अगर यहाँ लग गई तो हमारा दबदबा ही खत्म हो जाएगा, हमारी तो बात ही नहीं करेगा, लोग बोलेंगे देखो हमारे व्यक्ति की मूर्ति लगी है। इस तरह कुछ सोच रहे होंगे, इस तरह की मानसिकता रखते होंगे ये लोग। यानी कि जात बीच में आ गई है। हाँ, वो बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों लगेगा, उनको ये नहीं पता वो वकील कैसे बन गए। मैं तो खुद इस चीज के हैरान हुआ। दुनिया देश भर मनुस्मृति पढ़ के वकील तो नहीं बने ये लोग हैं। अच्छा, आप बताइए कि राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, मनुस्मृति लिखने वाले। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर हाई कोर्ट में और मैं उस स्टैचू भी देखी है मैंने। हाँ, और यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाने दी जा रही है। ये बड़ी मतलब गजब की बात है कि आप जो है संविधान और जो है ये कानून पढ़कर ही जो यहाँ तक पहुँचे हो। पहले कानून मंत्री बाबा साहब थे, संविधान उन्होंने बनाया, तो आप उनका आपको सम्मान करना चाहिए। और इससे है ना एक चीज और सामने आई कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये बार काउंसिल के लोग हैं। हर कोर्ट में जो है एक एसोसिएशन होती है बार काउंसिल की, और इसमें जो विरोध कर रहे हैं इसका अध्यक्ष जो है वो, और जो पूर्व अध्यक्ष है अनिल मिश्रा, जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो जिनके मुंह में आपको देखोगे पुड़िया दिखती है, वो वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चुनकर भी कौन लेके आ रहा है? ST-SC वाले जो वकील हैं वोट देते हैं,
वोट वही दे रहे हैं ना, उनको अध्यक्ष बना रहे हैं। अगली बार से उनको अब ध्यान रहेगा कि देखो जब तुम्हारी बात आई, तुम्हारे बाबा साहब की बात हुई, और वो मूर्ति भी जो है सरकार ही लगा रही है, चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे ही लग रहा है ना, प्रस्ताव सब वही कर रही है, क्योंकि अंदर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ। तो वही लोग जो है जिनको आप चुन के लाते हो, वही आपके जो है इस तरह से महापुरुष का आपका विरोध कर रहे हैं, महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं। कितना गजब की बात है ना ये। तो मतलब अब भी बताइए कि दलित अगर इस देश का संविधान निर्माता भी हो जाए तो भी उनके गुजर जाने के बाद भी उनके नाम पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता उनके लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टैचू लगी है, और जहाँ जिस प्रदेश में उनका जन्म हुआ है वहीं उनका विरोध हो रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश में महू में उनका जन्म हुआ, यही बड़ी बात है, जिस स्टेट में उनका जन्म हुआ बाबा। पटना हाई कोर्ट के आप में देखिएगा बाबा साहब की प्रतिमा है। अच्छा, अंदर है? हाँ, कैंपस के जस्ट बाहर में है। हाँ, लेकिन लोग यही कहते हैं कि पटना हाई कोर्ट के अम्बेडकर प्रतिमा, उसका यही बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। हाई कोर्ट के पहले ही है, मतलब जस्ट सामने वही बाबा साहब की प्रतिमा, तो प्रांगण ही बोल लीजिए उसको। अब जो आप चीफ जस्टिस का ऑर्डर पढ़ोगे जो वायरल हो रहा है, उसमें भी ये चीज कई बार क्या होता है, जब हम कोई केस लड़ रहे होते हैं और हमारे केस में कुछ पेच अटक जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने केस होते हैं उनका हवाला देते हुए अपने केस को जीतने के लिए दलील देते हैं जज के सामने। वहीं जो है चीफ जस्टिस ने भी यही बोला है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लग सकती है, वो संविधान निर्माता भी है, तो हाई कोर्ट में भी लग सकती है। तो एक रूल बन गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो रूल बन जाता है। तो फिर तो ऐसे तो पूरे भारत के हाई कोर्ट में जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, है ना। वहाँ पर मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, तिवारी की भी मूर्ति लगने की बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। चलिए, तो आगे क्या संभावना दिख रही है अब? संभावनाएं थोड़ी सी अभी खराब होती जा रही हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद थे, उनकी कल जो है रिटायरमेंट फेयरवेल हो गया है। वर्किंग जो लास्ट वर्किंग डे था वो कल ही था। अब जो है यहाँ पर जो है गर्मियों की छुट्टी लग रही है और उनका रिटायरमेंट भी हो गया है। तो अभी जो जिनने पहल ली थी, मतलब सोचिए कि जो सुप्रीम पावर है एमपी हाई कोर्ट का, उसका ऑर्डर नहीं माना जा रहा है। तो अब ये मूर्ति तो मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लेकिन अभी एक ना खास खबर ये आ रही है कि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं गवई साहब, उनके संज्ञान में लाया गया है इस पूरे मामले को, और कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि मुझे बहुत सी कुछ चीजें पता है, लेकिन मैं अभी उस सब चीजों के बारे में बात नहीं कर जो हाई कोर्ट के कैद साहब का जो आप बता रहे हैं फैसला, वो फैसला सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल है या उसमें सच्चाई है? सच्चाई है उसमें, क्योंकि मेरे पे मुझे वकीलों ने जो है ना जो फोन लगा के धमकाया था ना कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ना रूल्स ना रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि भाई आपके जो चीफ जस्टिस है, जो टॉप मोस्ट आपकी अथॉरिटी है, वो लिख कर दे रहा है, तो आप कौन होते हो ये बोलने वाले? और वो तो ये भी लिख कर दे रहा है कि चंद वकील अगर जो है विरोध कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, आप अपना जो काम है उसे पूरा करो। तो वो सामने वाला वकील जो है वो उसने सोचा नहीं था कि मैं जो है उस फैसले के बारे में बताऊं। फिर वो बोलने लग गया कि उस चीफ जस्टिस का जो वो उनका ऑर्डर नहीं है, वो रजिस्ट्रार का ऑर्डर है। उनको ये भी नहीं पता कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका रजिस्ट्रार तो सिग्नेचर करते हैं उस चीज के ऊपर। ओके, तो इंतजार करेंगे, बाकी अपडेट जो होगा आगे हम आपसे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल अंजुल जी, शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। तो सर, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस का ये ऑर्डर था, तो पहला तो जो ये विरोध कर रहे हैं वकील, उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का खिलाफ में केस दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तो होना चाहिए, जब जज के जो फैसला देते हैं, जज के फैसले का अगर विरोध होता है तो कोर्ट की अवमानना होती है। लेकिन वकील हैं, इनकी एक यूनिटी होती है, और यहाँ वकील तो बैकवर्ड लोग भी हैं। तो यहाँ बात जात की आ जाती है। बाकी कोर्ट का मामला है, बात कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भी दलित हैं। कैद साहब के बारे में भी पता चला, सुरेश कुमार कैद, कि वो भी शेड्यूल कास्ट से, वो हालांकि रिटायर हो गए हैं। तो अब आगे जो अपडेट होगा वो हम आप लोग को बताएंगे, और लगातार आप बने रहिए हम लोग के चैनल पे, जहाँ भी ये वीडियो। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट में मनु जो जाति व्यवस्था को जन्म दिया, उनकी मूर्ति लगी, उसका विरोध गेट पर जाकर किसी SC ST OBC अदर माइनॉरिटीज के लोगों ने नहीं किया। लेकिन जो लोग बाबा साहब विरोध होता है, सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, लेकिन जाके भी विरोध हुआ, आपको नहीं जानकारी है।
वहाँ पर जाके जो विरोध किया उसको अंदर कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो उस हिसाब से तो ये इन लोगों को भी अंदर होना चाहिए। तो वकील है ना, बात ये है कि वकील, ऊपर से जाति इनकी स्वर्ण है। हाँ, तो बात वहीं पर आ जाती है कि भाई, और वहाँ बीजेपी की सरकार है, भले मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, लेकिन सरकार बीजेपी की है। तो मोहन यादव कहेंगे कि भाई हम तो मुख्यमंत्री बने हैं बाबा साहब के संविधान की वजह से। मोदी भी यही कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान की वजह से हम प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन बाबा साहब के सम्मान की जब बात आती है तो यही नरेंद्र मोदी जी चाहे मोहन यादव जी आगे नहीं आते हैं। बाबा साहब की बात तो चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी करते हैं। छोड़िए, इन लोग की चर्चा ही मत कीजिए। इनको तो बोलना चाहिए ना, बड़ा इशू है, छोटे लोगों की बात इसमें मत कीजिए। वो तो कहते हैं कि हम थोड़े धोती भी पहने हैं, बाबा तो साहब की बात हो रही है, ऐसे लोगों के बीच में बात मत कीजिए। बाकी जय भीम, जय भारत।